जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आज के नए क्लास में। आज आप लोग के लिए लाया हूँ 1 से लेकर 150 के पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आरआरबी एनटीपीसी में पूछे जा चुके हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और जिनका भी एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी या किसी भी एसएससी का एग्जाम बचा है तो ये इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें से बहुत ही क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों चलिए अपने क्लास को शुरू करते हैं और वीडियो को लाइक करके दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पानीपत का तीसरा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। दोस्तों पानीपत का तीसरा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1761 में। दोस्तों 1761 आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, इलाहाबाद की संधि 1765 किसके बीच हुई थी। दोस्तों इलाहाबाद की संधि 1765 किसके बीच हुई थी, तो दोस्तों आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेज और शाह आलम द्वितीय के बीच। दोस्तों अंग्रेज और शाह आलम द्वितीय के बीच हुई थी। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, हरित क्रांति का संबंध किससे है। दोस्तों हरित क्रांति का संबंध किससे है, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कृषि उत्पादन से। दोस्तों कृषि उत्पादन आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मंगल पांडे किस विद्रोह से जुड़े थे। दोस्तों मंगल पांडे जो है वो किस विद्रोह से जुड़े थे, तो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1857 का विद्रोह। दोस्तों 1857 आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज कहाँ बनाई थी। दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज कहाँ बनाई थी, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सिंगापुर में। दोस्तों सिंगापुर आपके बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किस युद्ध में शहीद हुई थी। तो दोस्तों आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ग्वालियर का युद्ध। दोस्तों ग्वालियर का युद्ध आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों आज का वीडियो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो दोस्तों शुरू से अंत तक जोर देखिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, वेदों की व्याख्या किस भाषा में की गई है। तो दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संस्कृत भाषा में की गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है। दोस्तों भाखड़ा नागल बांध किस नदी पे है, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सतलज नदी पे। दोस्तों सतलज नदी आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है। दोस्तों मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मृतकों का टीला। दोस्तों मृतकों का टीला आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष तक होता है। तो दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 6 वर्षों का होता है। दोस्तों 6 वर्ष आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस गुप्त सम्राट को भारतीय नेपोलियन कहा जाता है। तो दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि समुद्रगुप्त। दोस्तों समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहा जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाने वाले हैं, तो शुरू से अंत तक जरूर देख लीजिएगा और अच्छे से देखिएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, तुगलका बांध किला किसने बनवाया था। दोस्तों तुगलका बांध किला किसने बनवाया था, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गयासुद्दीन तुगलक। दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक आपके बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित है। दोस्तों मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित है, तो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भाग 3 में। दोस्तों भाग 3 आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑक्सीजन गैस। दोस्तों ऑक्सीजन गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, त्रिपिटक किस धर्म का ग्रंथ है। दोस्तों त्रिपिटक किस धर्म का ग्रंथ है, तो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। दोस्तों बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। दोस्तों आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने। दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती आपके बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, पानीपत की प्रथम लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी। दोस्तों पानीपत की प्रथम लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी, तो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बाबर और लोधी के बीच। दोस्तों बाबर और लोधी आपके बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्लड प्रेशर मापने का उपकरण क्या कहलाता है। दोस्तों ब्लड प्रेशर मापने का उपकरण क्या कहलाता है, तो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे एस्फेगमोमैनोमीटर आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे। दोस्तों सी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, कोहिनूर हीरा वर्तमान में कहाँ सुरक्षित है। दोस्तों कोहिनूर हीरा वर्तमान में कहाँ सुरक्षित है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ब्रिटेन में। दोस्तों ब्रिटेन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, माउंट एवरेस्ट पर पहली बार सफलतापूर्वक कब चढ़ी गई थी। तो दोस्तों आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1953 में। दोस्तों 1953 आपके बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों,
सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य बंदरगाह कौन सा था? दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य बंदरगाह कौन सा था? तो दोस्तों आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए यानी कि लोथल। दोस्तों लोथल आपके बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान की राजधानी कहाँ थी? दोस्तों पृथ्वीराज चौहान की राजधानी कहाँ थी? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अजमेर में। दोस्तों अजमेर आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संसद में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो दोस्तों आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी कि 250। दोस्तों 250 संख्या है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी कि रिकेट्स। दोस्तों रिकेट्स आपके बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएंगे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1885 में। दोस्तों 1885 आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि उत्तराखंड से। दोस्तों उत्तराखंड आपके बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? दोस्तों विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि जिनेवा में। दोस्तों जिनेवा आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दोस्तों श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि दूध उत्पादन से। दोस्तों दूध उत्पादन आपके बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? दोस्तों संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि 9 दिसंबर 1946 में। दोस्तों 9 दिसंबर 1946 आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? दोस्तों गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि गुजरात में। दोस्तों गुजरात आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अजंता की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो दोस्तों आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी कि चित्रकला के लिए। दोस्तों अजंता की गुफाएं चित्रकला के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू हुई थी? दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू हुई थी? तो दोस्तों आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी यानी कि राजस्थान में। दोस्तों राजस्थान आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, परमाणु ऊर्जा आयोजन की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1948 में। दोस्तों 1948 आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? दोस्तों लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 552। दोस्तों 552 आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अभयावरण शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है? दोस्तों अभयावरण शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जंगली जानवरों के संरक्षण के लिए। दोस्तों बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, नील नदी किस सागर में गिरती है? दोस्तों नील नदी किस सागर में गिरती है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि भूमध्य सागर। दोस्तों भूमध्य सागर आपके बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि तलवंडी में। दोस्तों तलवंडी आपके बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएंगे। दोस्तों ये क्वेश्चन जो बार बार पूछे जा रहे हैं दोस्तों, तो अच्छे से और ध्यान से पढ़िएगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का धान का कोठार कहाँ मिलता था? दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का धान का कोठार कहाँ मिलता था? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि हड़प्पा में। दोस्तों हड़प्पा आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, राज तरंगिणी किसने लिखी थी? दोस्तों राज तरंगिणी किसने लिखी थी? तो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि कल्हड़ ने। दोस्तों कल्हड़ ने लिखी थी। दोस्तों आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पंचशील समझौता कब हुआ था? दोस्तों पंचशील समझौता कब हुआ था? तो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1954 में। दोस्तों 1954 आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा, द्रौपदी मुर्मू भारत की कौन सी महिला राष्ट्रपति बनी है? तो दोस्तों आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी कि दूसरी। दोस्तों दूसरी आपके बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएंगे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि हम्पी। दोस्तों हम्पी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों,
अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में सील मोहर किस धातु से बना मिली है? दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पत्थर से। दोस्तों पत्थर आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, साइनोडिकल मास किससे संबंधित है? दोस्तों साइनोडिकल मास किससे संबंधित है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि चंद्रमा से। दोस्तों साइनोडिकल मास चंद्रमा से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, किसके शासनकाल में इल्तुतमिश ने इक्का प्रथा लागू किया था? तो दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि गुलामों से। दोस्तों गुलामों से लागू किया था। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किस कृति पर मिला था? तो दोस्तों आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी यानी कि गीतांजलि। दोस्तों गीतांजलि आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस शासक ने अलीवर्दी खान को हराकर बंगाल पर अधिकार किया था? तो दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सिराजुद्दौला। दोस्तों सिराजुद्दौला आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन एस्कॉर्बिल एसिड कहलाता है? दोस्तों कौन सा विटामिन एस्कॉर्बिल एसिड कहलाता है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि विटामिन सी। दोस्तों विटामिन सी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, खजुराहो के मंदिर किस राज्य में स्थित है? दोस्तों खजुराहो के मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मध्य प्रदेश। दोस्तों मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था? दोस्तों बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1905 में हुआ था। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।